सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमात्मा की प्राप्ति जिन साधनों से होती है उन साधनों का अनुष्ठान करना, क्योंकि परमपिता परमेश्वर जिसकी प्राप्ति अर्थात वो कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसको हम प्राप्त करें, वो तो हर स्थान पर है, हर वस्तु में है, व्यक्ति में है, कण-कण में समाया हुआ है। परंतु उसकी प्राप्ति का आशय उसका अनुभव करना। तो प्रभु की प्राप्ति के जो साधन हैं, हम जीवन को यज्ञमय बनाएं, कल्याणकारी बनाएं और अपने प्रत्येक गुणकर्म स्वभाव को उस प्रभु के अर्पण करते जाएं। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हमारा पुरुषार्थ है, हम उसका अहंकार ना करें। प्रभु की जैसी शिक्षा हमको वेदों से मिलती है, वैसा ही वेदानुकूल आचरण करते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह प्रयत्न हमको सदा सर्वदा उन्नति के पथ पर आरूढ़ कर देता है। हम कभी भी पतित नहीं होते हैं। संसार भी दिव्य बनता है, परिवार भी दिव्य बनता है, समाज भी दिव्य बनता है और हम स्वयं दिव्यता से परिपूर्ण हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, इसकी चर्चा हम करेंगे। प्रथम इसको लिखते हैं। ओम अंजन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन।
यद ऊर्ध्वस्थिष्ठा द्रविणेह धत्तद्यद्वा धत्ताद्य क्षयो मातुरस्य उपस्थे तीसरे मंडल के 8वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम अंजन्ति त्वामध्वरे देवयन्ते वनस्पते मधुना दैव्येन यदूर्ध्वस्थिष्ठा द्रविणेह धत्ताद्यौक्षयो मातुरस्य उपस्थे। ओम अंजन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन यदूर्ध्वस्थिष्ठा द्रविणेह धत्ताद्यौक्षयो मातुरस्य उपस्थे। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हे वनस्पते, ज्ञान रश्मियों के स्वामिन, ज्ञान प्रकाश के देने वाले परमात्मन, ज्ञान की किरणों से सारे संसार को प्रकाशित करने वाले, ज्ञान की किरणों से सबको उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम उत्साह देने वाले प्रभु, देवयंतः दिव्य गुणों की कामना वाले पुरुष, त्वा आपको अध्वरे इस जीवन यज्ञ में अंजंती प्राप्त होते हैं। दैव्येन मधुना, देव से उत्पादित मधु द्वारा वे आपको प्राप्त होते हैं। शरीर में औषधियों का सारभूत अंतिम तत्व सोमवीर्य है, यही मधु है। परमात्मा की व्यवस्था से उत्पन्न होने के कारण यह दैव्य मधु कहलाता है। इसके रक्षण से बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म बनती है और इस सूक्ष्म
बुद्धि के द्वारा यह साधक प्रभु का दर्शन करने वाला बनता है। बहुत ही सुस्पष्ट निर्देश यहाँ जो दिया गया है कि हम अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखें। यद्यपि संसार में 90 से 99% यदि कहे 100 में एक कोई विरला ऐसा व्यक्ति दृष्टिगोचर होता है जो अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा नियंत्रण रख करके अपने जीवन को वेद के पथ पर, इस ज्ञान के पथ पर अग्रसर करता है। अन्य जो संसार की हम स्थिति देखते हैं, उस यह जो कालक्रम है, काल चक्र है, यह जो समय है अपनी ओर आकर्षित करता है, यहाँ का आकर्षण, और व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। ऐसा चारों ओर का वातावरण लोगों ने तैयार किया है जिससे भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार अपने अस्तित्व को छोड़ करके इस चकाचौंध में, इस बनावटी, इस वासना से युक्त जीवन की ओर आकर्षित होकर के अपने सब ऋषि मुनियों के उपदेशों को तिलांजलि दे करके, इससे आकर्षित होकर के जितेंद्रियता को छोड़ दें। ऐसा यह जो कुचक्र, यह जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको जान करके, समझ करके हमको जागरूक होना चाहिए और अपने आप, अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण करके, अपनी संतानों पर नियंत्रण करके, अर्थात स्वयं भी संयमी बने, जितेंद्रिय बने, अपनी संतानों को भी जितेंद्रियता का पाठ पढ़ाएं, संयम का पाठ पढ़ाएं, जिससे वे भूले भटके नहीं। और परमात्मा के द्वारा दिया गया यह अमृतमय जो जीवन है, जो सप्त धातुएं हैं, जो हमारे अंगों को पुष्ट करती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, इन धातुओं को पुष्ट करने के लिए हमको समुचित योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, साधना, यज्ञ, याग आदि का अनुष्ठान करके तन मन की आरोग्यता का आधान करना चाहिए। ऐसा कर्म, ऐसा स्वधर्म हमको पूर्ण आरोग्य देता है। हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म बनती है, क्योंकि जितना जितना हम दैव्य मधु का पान करेंगे, उसका आधान करेंगे, जितेंद्रिय बनेंगे, उतना ही हम इन दिव्य कर्मों को कर पाएंगे। प्रभु की प्राप्ति के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें। प्रयत्नशीलता सतत जारी रहे। जीवन को अहिंसा वाला बनाएं, यज्ञात्मक बनाएं। यह प्रभु की प्राप्ति का साधन है। अध्वरे और दिव्य गुण की प्राप्ति की प्रबल कामना वाले बने हम, दिव्य गुणों से युक्त बने। ऐसी कामना जो हमको देवत्व की ओर ले जाए, असुरत्व का दमन हो, असुरत्व का पतन हो, देवत्व से हम परिपूर्ण हों। माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, मित्र मित्र या स्वामी सेवक, राजा प्रजा, जिस रूप में, जिस स्थान में, जिस काल में हमको जो उत्तरदायित्व मिला है, उसका निर्वहन हम सात्विकता से परिपूर्ण होकर के, सात्विक विचारधारा से परिपूर्ण होकर के सदा वेदानुकूल आचरण करें। यह हमको ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाता है। दिव्य गुणों
की प्राप्ति की प्रबल कामना होनी चाहिए। और कहा है कि शरीर में सोम शक्ति का संरक्षण करना, मधुना दैव्येन। हम जब सोम का रक्षण करेंगे, वीर्य का रक्षण करेंगे, तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, और वीर से ही हमारे अंदर शौर्य आता है, तेजस्विता आती है, वीरता, धीरता, गंभीरता आती है, आरोग्यता का आधान होता है। हे प्रभु, यद जब आप ऊर्ध्वा तिष्ठा हमारे जीवनों में सबसे ऊपर स्थित होते हैं, तो यहाँ हमारा जो जीवन है, इस जीवन में आप द्रविणा धत्तात सब आवश्यक धनों को धारण करते हैं। अर्थात जब कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य के पालन करने से हर प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, आरोग्यता प्राप्त कर सकता है, और जो व्यक्ति तन से मन से निरोग है, आरोग्यता से युक्त है, उसके लिए सबसे बड़ा धन आरोग्यता है। और वह आरोग्यता को प्राप्त करके पूर्ण पुरुषार्थ करता है, समाज राष्ट्र को उन्नत बनाते हुए अपने जीवन और इस जगत की उत्तमता और उन्नतशीलता के लिए प्रयत्नशील रहता है, तो वास्तव में वह सब प्रकार के धनों का स्वामी भी हो जाता है। अथवा कम से कम इस उपासक का अस्याह मातु उपस्थे, इस पृथ्वी माता की गोद में क्षयः निवास होता है। इसका जीवन उसी प्रकार से सौंदर्य से बीतता है जैसे कि बच्चे का माता की गोद में। इसको जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। यह बिल्कुल सत्य है, यह बिल्कुल तथ्य हमको मन मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए कि जितनी दिव्यता और जितने परिश्रम पुरुषार्थ से, परोपकार, सदाचार से अपने जीवन को हम परिपूर्ण करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। हम निर्लेप रहते हैं, निर्द्वंद्व, निरहंकार, हर प्रकार से अपने जीवन को पवित्रता से जीने का स्वभाव बना लेते हैं, और कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि संसार में वह सब कुछ सुलभ होता है, सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी लोक में लोग कामना करते हैं। कभी किसी चीज की उसको कमी नहीं रहती है। इनकी पूर्ति के लिए आवश्यक धन इसे सदा प्राप्त होते रहते हैं। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी हाल में वह कभी भी हताश निराश नहीं होता है। जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, जो अपनी नियति ठीक रखता है, नियति अर्थात अपने गुणकर्म स्वभाव से अपने भाग्य का विधाता स्वयं होता है। जिसकी नियत साफ, उसकी मंजिल आसान, ऐसा लोग कहते हैं। तो जिसकी कथनी करनी में कोई भेद नहीं है, जिसका स्वभाव दिव्यता से परिपूर्ण है, जितेंद्रियता से परिपूर्ण है, उसका संसार में कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। बहुत हमको संयम, बहुत नियम और बहुत ही संतुलन के साथ जीवन को जीना चाहिए। यदि जीवन में असंतुलन है, असंयम है, अमर्यादा है, अनुशासनहीनता है, तो कभी भी हमारा उत्थान नहीं हो सकता है। संसार का विधान संविधान और उस भगवान का संविधान विधान जिस इंसान ने स्वीकार कर लिया है, वह इंसान संसार में, इस जहान में महान बन जाता है और दूसरों को भी महान बनाने का परम पुरुषार्थ, परम दयालुता का, करुणा का कार्य करता है, सेवा का कार्य करता है। इसको जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का कोई भी एक क्षण का भी तनाव नहीं आता है। और इस प्रकार से हम जीवन को यज्ञमय बनाएं, दिव्य गुणों की कामनाओं वाले बने, सोम का रक्षण करने वाले बने। ऐसा करने पर हमें प्रभु प्राप्त होंगे। प्रभु हमारी सब आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। जिसका इस संसार में अनासक्त स्वभाव हो गया है,
प्रभु के प्रेम, प्रभु की भक्ति, प्रभु की निष्ठा, प्रभु के प्रति ही जिसका आकर्षण है, जिसका स्वभाव और जिसका यह अस्तित्व समाहित हो गया है, एकीभाव हो गया है, एकात्म हो गया है, तो वह कभी भी अपना अकल्याण नहीं करता और वह समस्त कुपथ से, कुपंथ से, कुसंग से बच करके सुसंग, सुपथ और मंगल पथ पर आगे जाता है, कल्याण के पथ पर आगे जाता है। इसलिए प्रभु की भक्ति के साथ अपनी शक्ति को हम बढ़ाएं, कभी भी हम निराश ना हो, हताश ना हो, कभी हम उस परमात्मा के आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश से अपने को अलग ना करें, कभी उससे विमुख ना हो, कभी उसका अतिक्रमण ना करें। तो ये बहुत ही सुंदर बात इस वेद मंत्र में कही है कि हम अपने जीवन को इन संयमों से परिपूर्ण करें जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। इसलिए प्रार्थना भी बहुत सुंदर कही है, सुधा प्रेम की है, सुधा कर पिला दो, हमें अपना सच्चा उपासक बना लो। हमें ना किसी से कभी भय प्रभु हो, सदा प्रेम भक्तों की जय जय प्रभु हो। प्रभुहीन भावों से हमको बचा लो, हमें अपना सच्चा उपासक बना लो। करो जान का मन भवन में उजाला, करो जान का मन भवन में उजाला, धधकती हो जीवन की ज्वाला, प्रभु सुप्त शक्ति हमारी जगा दो, हमें अपना सच्चा उपासक बना लो। तुझे हर्ष में शोक में हम न भूलें, पिता प्यार की तेरी गोदी में झूलें। तुझे हर्ष में शोक में हम न भूलें, पिता प्यार की तेरी गोदी में झूलें। मति शुद्ध माता हमारी बना दो, सुधा प्रेम की है, सुधा कर पिला दो, हमें अपना सच्चा उपासक बना लो। सदा वेद के हम मधुर गीत गाएं, श्रुति जान से सब दिशा हम गुजाएं। सदा वेद के गीत मधुरता से गाएं, श्रुति जान से हम दिशाएं गुंजाएं। लगन यह प्रभु हम सभी को लगा दो, हमें अपना सच्चा उपासक बना लो। प्रभु वेद के भेद समझे सभी हम, कुपंथों में ईश्वर ना भटके कभी हम। प्रभु वेद के भेद समझे सभी हम, कुपंथों में ईश्वर ना भटके कभी हम। प्रभु भाव भदे हमारे भगा दो, विमल वेद विद्या धारा पर बहा दो, सुधा प्रेम की है, सुधा कर पिला दो,
हमें अपना सच्चा उपासक बना लो। ओम शांति शांति शांति।